गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायणा इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे बचे हुए पैराग्राफ्स हैं चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर 2 क्लासेस कर चुके हैं, यानी हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें बचे हुए पैराग्राफ्स के हिंदी मीनिंग को हम समझने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप आई बटन को प्रेस करके उन क्लासेस को देख सकते हैं, या फिर चैनल को विजिट करके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप नए जुड़ रहे हैं, आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तैयारी करके आप पाने वाले हैं 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश के सब्जेक्ट में। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने अपने ग्रामर के कोर्स को कवर कर लिया है। अब हमारा लिटरेचर का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, इसमें हम प्रोज, इसके बाद में पोइट्री, फिर सप्लीमेंट्री को स्टेप वाइज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ये जो हमारा पैराग्राफ है जो हमारा बच गया था, वहाँ से शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने और खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा ना होने के कारण दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। ठीक है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। द यंग मैन इको यानी जो युवा व्यक्ति हैं वो प्रतिध्वनित करते हैं द लेमेंट यानी दुख को ऑफ देयर एल्डर्स अपने पूर्वजों के। ठीक, अपने पूर्वजों के दुख को प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम यानी समय के साथ कुछ नहीं बदला। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोज़ाबाद यानी फिरोज़ाबाद में ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। ठीक, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। mind-numbing मतलब होता है भैया चेतना को शून्य कर देने वाला, और टॉयल मतलब होता है परिश्रम। ठीक, तो चेतना को शून्य कर देने वाला परिश्रम। तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल यानी वर्षों की चेतना को शून्य कर देने वाली मेहनत ने हैव किल्ड मार दिया है ऑल इनिशिएटिव यानी सभी पहल करने वाले एंड एबिलिटी टू ड्रीम सभी पहल करने वाले और सपने देखने की क्षमता को। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब होता है सहकारी समिति। ठीक है, तो व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। आप लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो, ये राइटर कहती हैं। आई आस्क यानी राइटर पूछती हैं अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। लेखिका पूछती हैं अ ग्रुप ऑफ यंग मैन यानी युवा लोगों के एक समूह से हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल जो कुचक्र में पड़ गए हैं, किसके? मिडिल मैनों के यानी मध्यस्थों के। हु ट्रैप्ड जिन्होंने फंसाया था, किसे? देयर फादर्स यानी उनके पिताओं को, एंड देयर फोर फादर्स और उनके पूर्वजों को। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इवन इफ़ वी गॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, यहाँ तक अगर हम संगठित भी होते हैं, वी आर द वंस। ठीक, हम लोगों को हु विल बी हाउल्ड। ठीक, हम लोग वे हैं जो घसीटे जाएंगे। हाउल्ड मतलब होता है घसीटना, हाउल्ड अप, जो घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस यानी पुलिस के द्वारा, बीटन और पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड टू जेल और जेल में डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में। दे से वे कहते हैं देयर इज़ नो लीडर एमंग देम कि उनके बीच कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली कोई नहीं है जो उन्हें चीज़ों को अलग तरह से देखने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके पिता भी उतने ही थके थे जितना वे थके हैं। दे टॉक इंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक वे बातें करते हैं, इंडलेसली मतलब होता है अनवरत। ठीक, दे टॉक इंडलेसली वे अनवरत रूप से बातें करते हैं, इन स्पाइरल दैट मूव्स यानी
कुंडली नुमा, वे अनवरत रूप से कुंडली नुमा बातें करते हैं। दैट मूव्स, जो पहुंच जाती है। फ्रॉम पुअर्टी यानी गरीबी से, टू अपैथी यानी उदासीनता पर, ठीक, जो गरीबी से उदासीनता पर पहुंच जाती है। एंड अपैथी टू ग्रीड, और उदासीनता से लालच पर। एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय पर पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर। आई सी, मैं देखती हूँ। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, संसार। उन्हें सुनकर मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक है परिवार, ठीक। कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डेंड, आगे बढ़ते हैं। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, ठीक, इन हुइच दे आर बॉर्न। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा यानी कलंक के नीचे दबे हुए, किसकी? ऑफ कास्ट यानी जात के, जात के कलंक के नीचे दबे हुए हैं। इन हुइच दे आर बॉर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। द अदर अ विशियस सर्कल, और जो दूसरा संसार है जो राइटर देखती हैं वो है विशियस सर्कल यानी कुचक्रों का, ठीक। ऑफ द साहूकार यानी साहूकारों के कुचक्र का। द मिडिल मैन यानी मध्यस्थों का। द पुलिसमैन यानी पुलिसकर्मियों का। द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून को लागू करने वालों का। द ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह। एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञों का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड मतलब होता है लादना। द बैगेज मतलब होता है भार, ऑन द चाइल्ड। टुगेदर दे यानी दोनों ने एक साथ, हैव इम्पोज्ड यानी लाद दिए हैं, द बैगेज यानी भार, ऑन द चाइल्ड यानी बच्चों पर। दोनों ने एक साथ बच्चों पर भार लाद दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, उनके एहसास होने से पहले ही एक्सेप्ट इट, वह उसे स्वीकार कर लेते हैं। एज नेचुरली एज हिज फादर, उतने ही स्वाभाविक रूप से जितने स्वाभाविक रूप से उनके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना मतलब चुनौती देना है। एंड डियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, एंड डियरिंग और चुनौती देना इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसके परवरिश का अंग नहीं है। व्हेन आई सेंस आ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, व्हेन आई सेंस जब मैं महसूस करती हूँ, ठीक है, आ फ्लैश एक चमक, ऑफ इट यानी इसकी, इन मुकेश जब मैं एक चमक इसकी मुकेश में महसूस करती हूँ। आई एम चेयर्ड मैं प्रसन्न होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वह एक गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है उसके घर से काफ़ी दूरी पर है। आई विल वॉक, वह मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो, हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, जब राइटर ने पूछा कि क्या तुम प्लेन यानी हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना देखते हो, तो वह अचानक चुप सा हो गया। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, एट द ग्राउंड यानी जमीन को, जमीन पर घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मुरमुर, ठीक, अपनी छोटी सी बुदबुदाहट में। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसके छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव था। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला था। ही इज़ कॉन्टेंट, वह संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स यानी कारों के सपने देखने में। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, जो वह देखता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसके नगर की गलियों में दौड़ते हुए। हर्टलिंग डाउन मतलब होता है तेजी से दौड़ते हुए। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, ठीक है हमारे फ्रेंड। तो
आज के इसी पैराग्राफ के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, खोया हुआ बसंत, ये आप लोगों का समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा आपके चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में। प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रोज के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 की हिंदी समरी को, साथ ही साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के हिंदी समरी को। अब बारी है शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स को। तो शॉर्ट आंसर्स को हम लोग समझेंगे। जितने भी हमारे शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं किताब में, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में उनके आंसर्स को, साथ ही साथ उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें भैया, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और बढ़िया से अपनी तैयारी करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सकें। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के सभी शॉर्ट आंसर को बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोगों को पता है मेरी क्लासेस की टाइमिंग पर डे इवनिंग 8 PM है, तो क्लासेस को अटेंड करना न भूलें। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स।